डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सबका मैथमेटिक्स बाय आर.के. सर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 13.1 के तीसरे सवाल पर चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल क्या क्या रहा है, मैंने फिगर व्हाइट बोर्ड पे बना दिया है, आप लोग क्वेश्चन को बस समझेंगे। तीसरा सवाल ये कह रहा है खिलौना है, क्या है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। कितनी है उसकी त्रिज्या? 3.5 सेमी है और शंकु के आकार का। किस आकार का? शंकु यानी कोण। शंकु के इंग्लिश बोलते हैं कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। तो उसका कोण के आकार का है, उसी त्रिज्या यानी उसकी त्रिज्या सेम है, उसी त्रिज्या का अर्धगोला है। क्या है? सेमी स्फीयर अर्धगोला है, उसी पे उसको रखा गया। अध्यारोपित मतलब उसी में टच है, ज्वाइंटेड है। ठीक है। इस संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेमी है। कितना है? पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सेम पहले सवाल की, इसके पहले वाले सवाल की तरह है, तो ध्यान से समझेंगे क्या क्या रहा है। ये आपका शंकु है, शंकु का आपका त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे सब सेम होगा। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई पता है, आर पता है, एल नहीं पता। एल माने होता है तिरछी ऊंचाई, ठीक है, स्लेंट हाइट बोलते हैं उसको, तिरछी ऊंचाई। तो अब देखेंगे ध्यान से, यह आप एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए। क्या मानेंगे? समकोण त्रिभुज। तो इस भुजा का मान पता है, इसका भी पता है। इसे कैसे पता है? मैंने 12 लिखा है, ध्यान देंगे। अगर यह पूरा 15.5 है और ये इतना 3.5 है, 3.5 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना ऐसे निकलेगा। तो 15 से 15.5 में से 3.5 जाए कितना हो जाएगा? 15 3 गया 12, यानी 12 सेमी हो गया। यानी इतने की ऊंचाई 12 और त्रिज्या 3.5। क्लियर। अब ये आप समकोण त्रिभुज के हिसाब से इसको मान लेंगे आधार, इसको मान लेंगे लंब, और आपको निकालना है कोण। उसमें पाइथागोरस प्रमेय में इसको कोण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे यह तिरछी ऊंचाई है। ये भी ऊंचाई है लेकिन तिरछा, इसलिए इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, और सिंपल इसको ऊंचाई है, इसको आधार बोलते हैं। क्लियर। अब आइए उसको निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई इसको एल से दर्शाते हैं, होता है आपका उसी तरह √r² + h²। ठीक, क्लियर। अब इसी में इसको रख के इसको सॉल्व करिए। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5, 3.5 का स्क्वायर, और h ऊंचाई है 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का वर्ग करेंगे तो 1225 होता है, और 2 अंकों पर दशमलव जगह इतना है 12.25, और 12 का वर्ग 144। इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 131.75, मतलब 75 नहीं 75 बोलते हैं इसको। हमेशा ध्यान देंगे, दशमलव के बाद कभी भी एक ही डिजिट को बोलते हैं। और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12.5। यानी इसका वर्गमूल आप लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे, इतना तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। यानी h यानी तिर्यक ऊंचाई जो है उसकी मान आ गया 12.5 सेमी। क्लियर। अब यह चीज निकल गया, ये निकल गया। अब दोनों का फार्मूला डायरेक्ट रख दीजिए, उस पर आ जाएगा। यानी पूरे बर्तन नहीं है, खिलौना है। पहले वाले में बर्तन था, इसमें खिलौना लिख लीजिए। पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले ऊपर शंकु है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे क्या है? अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम ऐसे डैश कर दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और अर्धगोले का आप लोग इसके पहले सवाल में जाने हैं अभी 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब जो कामन है ले लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं पाई है, पाई कामन ले लेंगे, आर है, आर कामन ले लेंगे। इसके बाद और कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपका एल बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? 2, और एक आर बचेगा 2 अब इसी का वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आंसर आ गया। पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है? 22/7। आर का मान आप देख रहे हैं कितना है? 3.5, और एल का मान निकालें आप कितना? 12.5, और 2 में आर का गुणा करेंगे 3.5 में इसका। अभी देख रहे हैं इससे कट जाएगा 0.5 बार में, 22 बचे 110, 0.11 आ जाएगा। इंटू इसको जोड़ दीजिए, 22.5, 35 दूनी 70, यानी 7.0 आ जाएगा। अब 11 गुणे, अब इसको जोड़िए 12 7 19, 19.5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा
214.5, ठीक। सेमी में है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो डी एस में आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। कैलकुलेशन में आप ध्यान देंगे, कभी भी गुणा भाग सेल्फ अपने हाथों से करें। अगर मोबाइल का अगर उपयोग कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मोबाइल का नशा छोड़िए, सेल्फ गुणा भाग करिए। अधिक से अधिक घर पे आधा घंटा लग जा रहा है भले, ठीक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ 2 से 3 मिनट में लग जाना चाहिए। नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में एक छोटा मोटा गुणा फंस गया कि इसका बर क्या होगा, इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, तो आपका नंबर ज़्यादा नहीं जाएगा, कम आ जाएगा। और कहेंगे एग्जाम में कि छूट गया, कम सर समय नहीं मिला, कई परेशानियाँ हो गई। तो इसका आप लोग ध्यान जरूर देंगे कि मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आपका। एक बार फिर रिवीजन कर दे रहे हैं आपको। पूरे खिलौने का क्षेत्रफल हो गया, यानी इस कोण का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का होता है πr/l और आपका अर्धगोले का होता है 2πr²। दोनों में कॉमन लेने से थोड़ी चीज़ें छोटी हो जाएंगी, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो अब इसका अलग गुणा भाग करिए, इसका फिर दोनों को दशमलव जोड़िए, तो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसी का आप लोग खास ध्यान देंगे कि कम से कम कैलकुलेशन में बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन निकाल दें। फिर पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7। आर का मान देख रहे हैं, त्रिज्या है 3.5 हमने भर दिया, और एल का भी मान निकाला, तिर्यक ऊंचाई 22.5 और 2 आर है 2 35 दूनी यानी 70 7 हो गया। इसको जोड़े 19.5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 214.5 सेंटीमीटर। तो डीएसओ में आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन इसके समझने के दौरान अपने कॉपी में जरूर लिखें। बिना लिखे आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए अपने कॉपी में लिखें, एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को समझें। और कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।